हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर एडिशन। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस कर लिया था। वी डिस्कस्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी डिस्कस्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग ने रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना भी सीखा था। और टैन अल्फा टैन बीटा वगैरह भी निकालना सीखा था। दैट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए, एंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर पी। तो ये सब हमने निकालना सीखा था। और उसके अलावा हमने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा भी था, और उसका मतलब प्रूफ भी देखा था। चलिए, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन के। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है। तो द क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस कि टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। Find the magnitude of resultant of two vectors if angle between two vectors is first is 0 degree, second is 180 degree, third is 60 degree, fourth is 120 degree, and fifth is 90 degree। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा जब भी ये बोला जाए कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, उसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें ऑलरेडी पता है जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है। दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का। चलिए हम लोग फर्स्ट वाला निकालते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज एंगल 0 डिग्री है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 into 6 into 8 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो इससे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या होता है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 64 प्लस 6 8 48 2 96। नाउ कॉस 0 डिग्री इज 1। तो दिस बिकम्स इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज रूट ऑफ 196। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, रूट ऑफ 196 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 14। तो पहले वाले का आंसर तो ये है कि वेक्टर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 14। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं बी, जिसमें एंगल 180 डिग्री है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज डाल रहे हैं, फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो दिस विल बी 6 स्क्वायर सॉरी प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 into 6 into 8 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा हमारा, दिस कम्स आउट टू बी वेक्टर ए दिस विल बी 36 प्लस 64। now cos 180 डिग्री कितना होता है, दैट इज -1। सो -2 into 6 12 8 96, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 माइनस 96। सो द आंसर कम्स आउट टू बी √4 और सिंपली 2। जब एंगल 180 डिग्री होगा तो मैग्नीट्यूड 2 होगा, और जब एंगल 0 डिग्री होगा तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का 14 होगा। अब थर्ड पे आते हैं, 60 डिग्री 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, जस्ट 1 मिनट, इंसर्ट। ठीक है, तो हम तो ये हमारा तीसरा जो है 60 डिग्री एंगल के लिए पूछ रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 64 प्लस 6 8 48 96 इंटू व्हाट इज कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 60 डिग्री इज बेसिकली हाफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 48। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट 148। ठीक है, इट इज क्लोज टू 12। यू कैन रूट 144 इज 12, तो ये 12 से थोड़ा सा ज्यादा है एंड 13 से थोड़ा सा कम है, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद डी ऑप्शन क्या है, एंगल क्या बोला हुआ है डी में, 90 डिग्री आई थिंक। डी इज 90 डिग्री और 120 डिग्री सर। डी जो है हमारा जो है 120 डिग्री के लिए बोल रहा है, एंगल 120 डिग्री है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा इस केस में, दैट विल बी अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस 120 डिग्री क्या हो जाएगा, दिस विल बी 36 प्लस 64। अब 6 8 48, 48 इंटू कॉस 120 डिग्री होता है -हाफ, तो प्लस 2 इंटू 48 इंटू -हाफ, ये से चला गया। ठीक है, तो मॉड वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर बी, that will be equal to 100 minus 48. So we are getting over here 100 minus 48. So we are getting root of 52. अब रूट ऑफ 52 आप जानते हैं 49 का अंडर रूट 7 होता है। ठीक है, तो 49 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये, सॉरी 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू। अब आता है लास्ट वाला, जो लास्ट एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस अंडर रूट 36 प्लस 64, 6 48 टू सा 96 इंटू 0, सो प्लस 0। सो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 100, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10, तो ए प्लस बी का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट भी। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के करस्पॉन्डिंग हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया वेक्टर प्लस वेक्टर बी का। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट 5 यूनिट एंड 7 यूनिट। ओके, तो चलिए हम लोग, और फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू अगेन
हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं अभी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो वेक्टर प्लस वेक्टर भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमें पता है इसकी रिजल्टेंट है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 3 4 सा रूट 25 प्लस 3 3 4 सा 12 टू सा 24 कॉस थीटा। इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। इससे आ जाएगा हमारा 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू -24, और सिंपली वी कैन से कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, और इसका मतलब होता है थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब एंगल 180 डिग्री होगा तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा इट विल बी 1 यूनिट। नाउ 5 यूनिट्स कब होगा, ये पहले वाला हमने देख दिया, 5 यूनिट्स के लिए देखते हैं। तो 5 विल बी इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 25 √25 प्लस 2 3 6 4 24 कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। इससे ये चला गया, और आंसर क्या आ रहा है, इम्प्लाइज 24 cos थीटा इज 0, 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0, और सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू 0, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5 यूनिट। और थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं हमको, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला ये है कि जो रिजल्टेंट है वो 7 यूनिट्स का हो आंसर। तो 7 का क्या हो जाएगा, √, दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा हमारा 49 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। इससे क्या आ जाएगा हमारा 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। इससे क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा 1 का होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री पे जो है, जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो 7 यूनिट्स होगा। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स ईच इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट। ओके, देखिए हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों एक ही साइड में है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारा एक वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर क्या है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, ये क्या है, ये 30 डिग्री एंगल पे है, और ये जो है दिस इज 60 डिग्री एंगल पे है। तो ये क्या हो जाएगा एंगल, दिस एंगल विल बी सिंपली 30 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो हो जाएगा दैट विल बी 30 डिग्री। बस अब सवाल हो गया, अब क्या होगा,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली, हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। वेयर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, सॉरी, ये 10 लिख दिया मैंने गलती से, 10 हो गया, जस्ट हो गया। 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 100 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। से टू कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आ जाएगा? दैट विल कम आउट टू बी √200 प्लस 100√3। ठीक है, और सिंपली अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा ये? और थोड़ा सा, मतलब हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 100 हम बाहर ले सकते हैं रूट के। 100 अगर हम बाहर लेने लगे रूट के तो क्या हो जाएगा? 10 बाहर आ जाएगा, √2 प्लस √3। दिस विल द आंसर। ठीक है, तो यही हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर प्लस वेक्टर बीटा। आई थिंक यही पूछा है, और कुछ नहीं पूछा। हाँ, रिजल्टेंट तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is at right angles to vector A and its magnitude is half that of B. Find the angle between vector A and vector B. तो चलिए हम बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारा वेक्टर, जस्ट वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर ए ऐसा है, ठीक है, एंड वेक्टर भी कुछ ऐसा है। अब इसके बाद क्या है हमारा कुछ रिजल्टेंट, जस्ट 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा ऐसा बना दें ताकि ये लगे कि हाँ मैथमेटिकली चीजें ठीक है थोड़ी सी। देखिए, स्केल टू स्केल के अकॉर्डिंग तो हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि चीजें सही आ जाए। वेक्टर ए, ठीक है, और ये रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये 90 डिग्री ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली हमें ये पता है ये क्या चीज है, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये है हमारा। ठीक है, ये एंगल क्या कराएगा? दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल, इसको अल्फा कहा जाता है, जो हम लोग पहले सीखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो कैसा है? इसमें दो इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो ये बोला हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये चीज दी हुई है। एक चीज तो ये दी हुई है, और दूसरी चीज क्या दी हुई है कि जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो राइट एंगल्स पे है एट विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। देखिए, अगर हमें ये दिया हुआ है तो हम एक और इन्फॉर्मेशन कीजिए कि tan अल्फा जो है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? पी साइन थीटा अपॉन ए प्लस, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, ये बड़े में यूज किया जाए, बड़ा लेटर यूज किया जाए, दिस इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है।
अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, तो मतलब दैट इज अनडिफाइंड। यहाँ 10 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 10 90 डिग्री विल बी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कब हो सकता है? तो अगर आप यहाँ 10 90 डिग्री लिखेंगे तो दैट इज अनडिफाइंड। तो अगर ये अनडिफाइंड है, कब हो सकता है ये? या तो न्यूमरेटर जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, या तो न्यूमरेटर इन्फिनिटी हो जाए, तब हो सकता है। या डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तब हो सकता है। ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये जो बी और साइन थीटा है, ये फाइनाइट क्वांटिटीज है। ये जो थीटा एंगल है ये क्या होगा? ये दिस इज द थीटा एंगल, ये थीटा एंगल है, ये तो फाइनाइट एंगल है। ठीक है, और बी भी एक हमारा फाइनाइट फैक्टर है, तो ये तो मतलब इन्फिनिटी नहीं हो सकता न्यूमरेटर। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ही जीरो हो रहा होगा, तो इसका मतलब सो ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर ए प्लस बी कॉस थीटा जीरो है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? और सिंपली हम ये कहते हैं बी कॉस थीटा क्या आ जाएगा? दैट विल कम आउट टू बी माइनस ए। हमारा क्या आ जाएगा? ये माइनस ए। सो बी कॉस थीटा हमारा आ गया माइनस ए के बराबर। अब हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन आ गई, इसको ये हम आगे यूज करेंगे कहीं। ठीक है, दूसरी अब इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड वेक्टर प्लस वेक्टर बी का है, ये जो चीज दी हुई थी, ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें हमें ये दी हुई थी। तो दूसरी इंफॉर्मेशन का यूज करके ये दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये दी हुई थी। दूसरी इंफॉर्मेशन का हमने यूज करके एक इक्वेशन हमने पा ली है कि इसको हम थर्ड कह देते हैं, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस है। अब हम पहली जो इंफॉर्मेशन दी है उसको यूज करके और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा हमें ये पता है। अगर हम ए प्लस बी लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये कितना किसके बराबर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हाफ ऑफ बी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज दी हुई है, तो हम इसको स्क्वायर करते हैं। इसको दोनों दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। ये हमें मिल जाएगा। इससे क्या आ जाएगा हमारा? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए अब हमें ये पता है, एक चीज पता है। क्या चीज पता है? ऊपर देखिए यहाँ पे बी कॉस थीटा इज माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा। इसको हम अलग ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4। ये हो जा रहा है। तो अब बी कॉस थीटा को हम लोग माइनस से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4। ये हमें मिल जा रहा है। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाता है? ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3b स्क्वायर बाय 4। इसको ये से कैंसिल हो गया, तो इससे हमारा क्या आ गया? ए बाई बी के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। बट एक चीज हमें यहाँ देखिएगा, हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई थी क्या? बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। हम अगर ये देखिए, हमें दिया हुआ है कि बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, ये हमें दिया है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये थर्ड इक्वेशन से, ये चीज हमें ऑलरेडी मिली हुई थी। तो इससे अगर हम कॉस थीटा में निकालना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई बी। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कॉस थीटा विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई बी। ठीक है, तो अब हमें ए बाई बी तो ऑलरेडी मिल चुका है, 3/4 है। तो अब ए बाई बी का स्क्वायर में मिल चुका है, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा? ए बाई बी हमारा जो हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू √3/2। बेसिकली प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, अभी इसको हम साइन वगैरह यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, ये हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, ए बाई बी हमारा √3/2 हम यहाँ ले रहे हैं, क्यों? देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ए बाई बी हम अभी इसकी वैल्यू जो आ रही है, बस उसको क्या लेंगे, √3/2 आ जाएगी। अब
कॉस थीटा जो दिया है माइनस ए बाई बी दिया है, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा हमारा, माइनस √3/2। इससे हमारा थीटा क्या आ जाएगा, थीटा विल कम आउट टू बी इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री। ठीक है। अच्छा, आप एक बार आप भी ये सोच रहे होंगे कि हमने, जैसे आपने कहा था कि प्लस माइनस दोनों ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ प्लस ही वाला क्यों लिए, क्योंकि देखिए अगर हम माइनस लेते तो माइनस ऑफ माइनस वुड हैव बिकम प्लस, दैट इज 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 30 डिग्री अगर आप लेकर के चलते, तो बी अगर 30 डिग्री पे होता, तो कभी भी हमारा अगर ए जो है कुछ हमारा किसी ऐसे मतलब अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और बी उसके 30 डिग्री एंगल पे है, तो कभी भी रिजल्टेंट जो है वो कभी भी ए और बी के बाहर नहीं लाई कर सकता है। तो वो कभी भी एट 90 डिग्री पे वेक्टर ही नहीं हो सकता था पॉसिबल, इसलिए हमने क्या लिया है वहां पे, इसलिए हमने cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव ली है, क्योंकि थीटा हैज टू बी, अब यहाँ डायग्राम से आप देख सकते हैं कि अल्फा जो है 90 डिग्री है और बीटा की भी कुछ वैल्यू है, तो थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा को 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हैज टू बी नेगेटिव। तो कॉस को नेगेटिव, कॉस नेगेटिव हो, तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं, जब कॉस नेगेटिव होगा तो इसलिए हमने कॉस की वैल्यू -√3/2 ली है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं कुछ और वैल्यू भी ले सकते थे, मतलब +√3/2 ले सकते थे, लेकिन यहाँ क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसलिए हमने कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2 लिया है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। अपने फीडबैक वगैरह आप दीजिएगा हमें कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, एंड वी विल कम बैक अगेन विद सिमिलर टाइप ऑफ लेक्चर्स अगेन। आगे हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन वगैरह भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अंटिल देन लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।